नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वर्तनी। देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कामयाब होने के लिए भाषा पर मजबूत पकड़ होनी ही चाहिए, और सही वर्तनी यानी स्पेलिंग उसी मजबूत पकड़ की पहली सीढ़ी है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि वर्तनी की छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके कीमती नंबर कट गए हों? अक्सर ऐसा होता है, और यही छोटी छोटी गलतियां आखिर में हमारी पूरी रैंक पर असर डाल सकती हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि वर्तनी क्यों इतनी जरूरी है, इसका सही मतलब क्या है, वो कौन सी आम गलतियां हैं जो सब करते हैं, और उन्हें सुधारने के तरीके क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वर्तनी सिर्फ भाषा की सुंदरता के लिए नहीं है। असल में ये परीक्षाओं में सीधे सीधे नंबर हासिल करने का एक बड़ा जरिया है। ये एक अंकों का खेल है। जी हाँ, आप कोई भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा उठाकर देख लीजिए, वर्तनी से जुड़े सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर इस टॉपिक पर आपकी पकड़ अच्छी है तो कुछ नंबर तो आपके पक्के हैं, और ये वो नंबर हैं जो थोड़ी सी मेहनत से आसानी से मिल सकते हैं। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि वर्तनी कितनी जरूरी है, तो आइए इसकी बुनियाद को समझते हैं। आखिर हिंदी में ये जो शब्द है वर्तनी, इसका असल मतलब है क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो वर्तनी का मतलब है किसी भी शब्द को लिखने का सही तरीका। मतलब हर अक्षर, हर मात्रा अपनी सही जगह, सही क्रम में होनी चाहिए। ये एक तरह से शब्दों की लिखावट का अनुशासन है। यहाँ स्क्रीन पर देखिए कैसे एक छोटी सी मात्रा की गलती ने पूरे शब्द को गलत बना दिया। विद्यालय बिल्कुल सही है, जबकि विद्यालय गलत है। बस यही है वर्तनी की सटीकता का महत्व। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहाँ ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। अगर हम इन आम गलतियों को पहचान लें और समझ लें तो सुधार की तरफ ये हमारा पहला कदम होगा। मात्राओं की गलतियां सबसे आम हैं, जैसे छोटी ई की जगह बड़ी ई लगा देना या छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ इस्तेमाल कर लेना। इनसे शायद शब्द का मतलब ना बदले, पर वो अशुद्ध जरूर हो जाता है। जैसे कवि सही है, कवि नहीं। इसी तरह ऊपर सही है, ऊपर नहीं। श, श और स, इन तीनों के उच्चारण में बहुत मामूली सा फर्क है, लेकिन लिखते समय इनकी गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। जैसे शिक्षा में श आता है, स नहीं। इसी तरह विशेष और परिषद में भी सही वर्ण का प्रयोग ही शब्द को सही बनाता है। र के जो अलग अलग रूप हैं वो भी अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। देखिए, कर्म में र रेफ बनकर म के ऊपर लगता है, जबकि ग्रह में र पदेन बनकर ग के नीचे लगता है। इसी तरह प्रकार में भी प के साथ र का पदेन रूप जुड़ा है। इनका सही इस्तेमाल समझना बहुत जरूरी है। अनुस्वार यानी बिंदी और चंद्र बिंदु में भी लोग अक्सर उलझ जाते हैं। नियम बहुत सरल है। अगर किसी शब्द को बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकले तो चंद्र बिंदु लगाइए, जैसे हंसना या चांद। और अगर हवा सिर्फ नाक से निकले तो अनुस्वार का प्रयोग करें, जैसे अंगूर या कंधा। संयुक्त अक्षर यानी वो अक्षर जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, एक नई आवाज बनाते हैं। जैसे ज्ञ असल में ज और न्य से मिलकर बना है, इसलिए ज्ञान बोला जाता है, ज्ञान नहीं। क्ष, त्र और श्र भी ऐसे ही खास अक्षर हैं जिनका सही प्रयोग बहुत जरूरी है। तो अब हमने नियमों को तो समझ लिया है। चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों पर फोकस करते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी शब्द हैं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको एग्जाम में अक्सर दिख जाएंगे। इन पर जरा गौर कीजिए। विद्यालय, विशेष, परीक्षा, आवश्यकता, निश्चित, उत्तरदायित्व, अभ्यर्थी और विद्यार्थी। इनकी वर्तनी को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इनसे आपका सामना होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अच्छा, इतनी सारी बातें सीखने के बाद अब समय आ गया है अपने ज्ञान को परखने का। चलिए कुछ अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। इससे पता चलेगा कि हमने कितना सीखा है। तैयार हैं? ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इन विकल्पों में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? थोड़ा ध्यान से देखिए। ये श और स की अशुद्धि से जुड़ा हुआ सवाल है। बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है बी, शिक्षा, क्योंकि इसमें तालव्य श का प्रयोग होता है, दंत्य स का नहीं। चलिए
आप दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें भी श, श और स के सही इस्तेमाल पर ध्यान देना है। पहचानिए कि सही शब्द कौन सा है। इसका सही उत्तर है बी, विशेष, जिसमें छोटी ई की मात्रा और मूर्धन्य श का एकदम सही प्रयोग हुआ है। बहुत बढ़िया। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, जहां हम ये जानेंगे कि वर्तनी की शुद्धता को अपनी आदत में कैसे शामिल किया जाए। वर्तनी को सुधारने के लिए ये 3 आसान लेकिन बहुत असरदार आदतें अपना लीजिए। पहला, रोजाना लिखने की प्रैक्टिस करें, चाहे 10-20 शब्द ही क्यों न हो। दूसरा, डिक्शनरी यानी शब्दकोश को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। और तीसरा, जिन शब्दों में बार बार गलती हो रही है उनकी एक लिस्ट बना लें और उसे दोहराते रहें। यकीन मानिए, ये आदतें आपकी वर्तनी को हमेशा के लिए सुधार देंगी। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि सही वर्तनी सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये हमारे भाषा की रीढ़ की हड्डी है। और जैसे एक मजबूत रीढ़ शरीर को सीधा रखती है, वैसी ही सही वर्तनी आपके लेखन को दमदार और असरदार बनाती है। इस एक लाइन में बहुत गहरी बात छिपी है। जब हमारे शब्द शुद्ध होते हैं तो हमारे विचार भी अपने आप साफ हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि अगली बार जब आप कुछ लिखेंगे तो क्या अपनी भाषा की इस नींव को मजबूत करने के लिए एक पल रुक कर सोचेंगे? जरूर सोचिएगा।